हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग जो है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसके अंदर जो डाइजेशन होगा वो भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके अंदर उसमें आती है एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरा ट्रैक है जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एट द एंड सिक्रीशन एक्सक्रीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, सबसे पहले माउथ हमारा, ठीक है, जो इनटेक पार्ट है जिसमें फूड हम इनटेक करते हैं। देन ईसोफेगस, जहाँ से फूड जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। स्टमक, जहाँ पे डाइजेशन होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट द एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये है मेन ऑर्गन फॉर द मेन ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि पैनक्रियास, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड। ये कुछ ना कुछ हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो एंजाइम यहाँ पे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले माउथ। माउथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास टीथ। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो इंसीजर्स हमारे पास यहाँ पे, अगर हम एक साइड डायग्राम का देखें तो इंसीजर्स हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 और यहाँ पर भी 1 2, ये होते हैं फॉर द कटिंग ऑफ फूड को कट करने के लिए। ठीक है, ये जो कैनाइन्स होते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड एंड क्रैकिंग द हार्ड सब्सटेंस। प्रीमोलर्स, ये होते हैं प्रीमोलर्स यूज टू ग्राइंडिंग दी फूड को ग्राइंड करने के लिए। एंड मोलर्स भी किस लिए होते हैं, एकदम फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्लियर, समझ में आया। हमारे पास 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड में से क्या सिक्रीट होते हैं, सलाइवा सिक्रीट होता है, जो खाने को स्लिपरी बनाता है। क्लियर है, सलाइवरी ग्लैंड में से क्या सिक्रीट हो रहा है, सलाइवा, जो खाने को स्लिपरी बनाता है, जिससे कि इजीली वो माउथ से ईसोफेगस की तरफ पास ऑन हो सके। ठीक है, सेकेंड चीज़, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो उसमें से एक एंजाइम सिक्रीट, जो सलाइवा है, ठीक है, जो सलाइवा है इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी अमाइलेज या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, ये हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, जो भी स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सुक्रोज या फिर माल्टोज में। ठीक है, टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज बोलो या फिर टाइलिन बोलो, ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज या फिर माल्टोज में, माउथ के अंदर। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए, जो और यहाँ पे हमारे पास होती है क्या, टंग इज फॉर, टंग बेसिकली किस लिए काम करती है, उसके अंदर उसका पहला काम तो है कि उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो वो टेस्ट के लिए होती है। सेकंड थिंग जो होती है, जो टंग हमारी रोल करती है, जिससे कि इस सलाइवा का प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए हमारे फूड के साथ। प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा, जितना भी स्टार्च होगा, सब प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मिक्स होने से प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अभी फूड जो है हमारा यहाँ से पास ऑन होगा कहाँ पे, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। ठीक है, माउथ में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च एंड सुक्रोज एंड माल्टोज का। हमेशा ध्यान रखना, माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा।
एंड ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस के अंदर सिर्फ फूड जो है वो माउथ से स्टमक की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। लेकिन ट्रैवल करने के लिए एक मूवमेंट होता है यहाँ पे। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है फूड का ऊपर से नीचे तक, ठीक है, वो होता है ड्यू टू मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की मसल्स यहाँ से पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे कि खाना जो होगा वो आगे की तरफ पुश होगा, फिर यहाँ से रिलैक्स हो जाएंगी और आगे कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसा कंटिन्यूस होता रहेगा, जिससे फूड जो है वो यहाँ से स्टमक की तरफ मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब खाना कहाँ पे आ चुका है? स्टमक में आ गया है। स्टमक हमारा देखोगे तो तुम जे शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। बैग, जैसे बैग होता है, बैग लाइक ऑर्गन है, ठीक है, बहुत ही मस्कुलर है, क्लियर। एंड स्टमक की जो वॉल होती है वो हमारे पास मेनली 3 टाइप ऑफ केमिकल सिक्रीट करती है। पहला बोलेंगे हम HCl, दूसरा पेप्सिन नोजन, ठीक है, तीसरा म्यूकस। ध्यान से सुनना। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिडिक नेचर है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो पहला इसका काम है कि खाने के साथ जितने भी केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब अगर आता है तो पहला काम तो है उनको किल करना, ठीक है। HCl का क्या काम है? पहला, kills the germs which may be present in food, ठीक है। सेकेंड काम होता है HCl का, ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है। एट दी एंड जन लगा हुआ है जिस भी एंजाइम के, मीन्स वो क्या है? इनएक्टिव है। तो HCl का काम है इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना, जिससे ये पेप्सिनोजन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में, ठीक है। अब ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है प्रोटीन एंजाइम की। तो अब ये जो पेप्सिन है ये क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, इनटू पेप्टोन्स। क्लियर है यहाँ तक? HCl का पहला काम जितने भी जर्म्स होंगे उनको किल करेगा। सेकंड काम इनएक्टिव, ये क्या है? इनएक्टिव है। और पेप्सिन क्या है? एक्टिव। इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। अब पेप्सिन एक्टिव हो गया। अब एक्टिव पेप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटॉन्स में, पेप्टोन्स में, ठीक है। अभी म्यूकस का क्या काम है? देखो, जब इतना हाईली कंसंट्रेटेड HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है हमारा स्टमक भी डैमेज होना चाहिए, लेकिन हमारा स्टमक डैमेज नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा हमारा स्टमक डैमेज? क्योंकि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है HCl से कौन? म्यूकस। म्यूकस की बहुत थिक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिससे हमारा HCl हमारी वॉल ऑफ स्टमक पे एक्ट नहीं हो पाता और हमारा स्टमक जो है वो सेफ रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अभी नीचे चले जाएंगे। अभी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होता है 4 to 5 आवर्स तक हमारा स्टमक, 3 to 4 आवर्स तक हमारा फूड जो है स्टमक में रहता है और फिर नीचे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ड्यूडिनम, ठीक है, जेजुनम, और तीसरा कहाँ पे गया? यहाँ पे इलियम, ये रहा इलियम, ठीक है। ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। अब जैसे ही फूड यहाँ से क्या आ जाएगा? ड्यूडिनम में जाएगा। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ड्यूडिनम में किसी भी तरह की क्या है? म्यूकस लाइनिंग नहीं होती। लेकिन फूड यहाँ से जो आया है वो कैसा है? एसिडिक फूड है। अब क्योंकि यहाँ पे HCl था और यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग नहीं है, तो इस एसिडिक नेचर को, इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेस यहाँ पे, अल्कलाइन सब्सटेंस यहाँ पे आना जरूरी है। तो वो अल्कलाइन सब्सटेंस जो है कहाँ से आता है? लीवर से, ठीक है। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है ना। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल सिक्रीट कर रहा है।
बाइल जूस जिसे हम बोलते हैं, और ये क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे पूरे में से बाइल सिक्रीट होगा और यहाँ पे गॉल ब्लैडर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पैनक्रियाज है। ठीक है, पैनक्रियाज में से क्या सिक्रीट होगा, पैनक्रिएटिक जूस। क्या सिक्रीट होगा, पैनक्रिएटिक जूस, और ये भी क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। तो बाइल जो है ये अल्कलाइन नेचर है। ठीक है, और बाइल और पैनक्रिएटिक जूस दोनों ही एक कॉमन डक के थ्रू जो है, जिसको बोलते हैं हम हिपैटो पैनक्रिएटिक डक, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी डक है ये, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक, उसके थ्रू कहाँ चला जाता है, ये ड्यूडिनम में आता है। ठीक है, इस ड्यूडिनम में क्या होगा, अभी यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम था वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर, एसिडिक मीडियम क्या है, न्यूट्रलाइज हो गया, और अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ऐसा लग रहा है ना जैसे पेप्सिन हो, तो पेप्सिन का काम भी क्या था, प्रोटीन डाइजेशन, तो ट्रिप्सिन का भी काम क्या होगा, प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, लाइपेज मीन्स ये डाइजेस्ट करेगा लिपिड को, मीन्स इट डाइजेस्ट फैट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन। बाइल का क्या काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कि जो फैट के जो बिग बिग ग्लोब्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बाइल उनको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट लाइपेज इजीली उनके ऊपर एक्ट हो सके और बाद में उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, समझ में आया। तो ट्रिप्सिन, एक और एंजाइम होता है यहाँ पर, क्या इसका नाम क्या है कि काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, डाइजेस्ट करता है ये भी किसको, प्रोटीन को। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कहाँ पे, ड्यूडिनम में ही। प्रोटीन का भी डाइजेशन बता दिया। ठीक है, लिपिड का भी डाइजेशन बता दिया। तो सबका डाइजेशन कहाँ पर हो गया, ड्यूडिनम में हो गया। ड्यूडिनम में ही सारा डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फूड जो है डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया है, जूजिनम में। तो जूजिनम में भी क्या होगा, जूजिनम में कोई भी तरह का डाइजेशन जूजिनम में नहीं होता। आगे पास होगा कहाँ पे फूड, इलियम में। इलियम में भी डाइजेशन नहीं होगा, इलियम में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इलियम में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो गया है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो गया है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो गया है अमाइनो एसिड में, और लिपिड जो है, लिपिड मतलब कि फैट जो है वो डाइजेस्ट हो गया है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब ये जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल हैं, जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इनको हमारी बॉडी अब क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। डाइजेस्ट हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज में, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया अमाइनो एसिड्स में, लिपिड डाइजेस्ट हो गया है हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हमारा इलियम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलियम के अंदर हमारे पास देखो एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है, ये हमारा सेक्शन होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। तो आउटर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, अंदर का जो खाली जगह है उसको बोलते हैं हम क्या, ल्यूमन। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ल्यूमन वो जगह है जो खाली है जहाँ पर हमारा फूड होता है।
अभी इस फूड के साइड साइड में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, वेलाई। ठीक है, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यही क्या कराएगी, फूड को सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो ल्यूमन है ये बहुत ही कैसा है, नैरो है, छोटा है। छोटे होने की वजह से खाना जो है जल्दी ही आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, और जब खाना आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे लंबे टाइम तक रुकेगा, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा वेलाइज कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट खाना मूव जो करता है वो कहाँ पे करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पार्ट्स जो होते हैं उसमें हमारा क्या आएगा, सीकम, ठीक है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, एंड लास्ट में क्या है, रेक्टम एंड एनस। क्लियर है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉलर देन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और जो ल्यूमन है वो उससे लार्जर होता है। यहाँ पे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो हमारी वॉल्स हैं ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वो यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जितना भी हमारे खाने के अंदर वाटर एंड सॉल्ट होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर एंड सॉल्ट की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड अब यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तो हो गया, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो अब कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा, और वहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ईजेशन, कि हमारा खाना जो है वो एग्जिट हो गया है। माउथ में क्या हुआ था, इंजेशन, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, उसके बाद डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और लास्ट में क्या होता है, ईजेशन होता है। ठीक है, समझ में आया डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स क्लियरली। अगर कुछ डाउट है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे।